हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है। सो हमारे थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि द मैग्नेटिक मोमेंट इज एसोसिएटेड विथ इट्स स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड ऑप्टिकल एंगुलर मोमेंटम। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर क्रोमियम +3 आयन एटॉमिक नंबर इज 24s क्या होगा? ठीक है, मतलब आपको क्या निकालना है इसमें? नॉर्मली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। ठीक है, चलो। तो आपको पता है बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पे हम थर्ड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? म्यू, दैट इज ये म्यू किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? मैग्नेटिक मूवमेंट को। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √ऑफ n एंड ब्रैकेट में n+2 एंड दिस n represent number of unpaired electrons। ठीक है, किसको शो करता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप काउंट करके उसको n के जगह पे लिख सकते हो। अब लेट सपोज हमको क्या दिया हुआ है? हमको क्रोमियम दिया हुआ है, तो हम क्रोमियम का केस उठाएंगे। क्रोमियम +3 हमको दिया हुआ है। क्रोमियम +3 में आपको दिख रहा है कितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। इट मींस ये 3 इलेक्ट्रॉन, अच्छा अगर आपको क्रोमियम पता है बच्चों, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को कहां से लूज करेगा? ये एक तो पहले 4s से करेगा, फर्स्ट वाला, एंड देन उसके बाद वो किससे करेगा? 3d शेल से करेगा। ठीक है, ओके। तो आपको ये पता है कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, दैट मींस इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे, होंगे ना? क्योंकि आप क्रोमियम को कैसे लिख सकते हो? आर्गन का, और आपके डी पे कितना आएगा? इसका पहले बच्चों आप ये लिख लो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ताकि आपको क्लियर ये पता चले कि आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप ऐसे लिखोगे तो पहले हमारा हो जाएगा आर्गन, है ना, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? डी 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो और आर्गन का कितना होता है बच्चों? आर्गन का आपको पता है वो कितना होता है? 18 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और क्रोमियम का 24। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमारे डी सब शेल में कितना बचा? ओनली 3। तो 3 ये जो बचे हैं वो क्या बचे होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। ये जो 3 हैं ये क्या है? हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दैट्स वाई हम n की वैल्यू यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? 3 लेंगे। सो आप फॉर्मूला में पुटअप कर दो, म्यू इज इक्वल्स टू n+2, that means n की वैल्यू 3 +2, एंड आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बच्चों आ जाएगा √15, एंड √15 इज नियरली इक्वल टू 3.87। ठीक है, सो 3.87 इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया बच्चों? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये पूछा गया है कि एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड 2। ये सल्फाइड में सल्फाइड को किसमें कन्वर्ट करेगा? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए जो KMnO4 है, ठीक है, KMnO4 हमारा क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते ही क्या है? ये आपको पता है क्या होते हैं? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करें और खुद को रिड्यूस करें। दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस होने वाले। ठीक है, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन देखेंगे हम, कि रिएक्शन से समझेंगे तो हमको जल्दी समझ आएगा कि इस रिएक्शन में होता क्या है। ठीक है, चलो तो इसका रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन ये होता है MnO4-, जिसको कि मैंने KMnO4 को लिखा है, ठीक है, प्लस किसके साथ हो रहा है? हमारा सल्फाइड के साथ। सल्फाइड क्या होता है? SO3 2-, इसको बोलते हैं सल्फाइड। ठीक है, एंड साथ में इसको क्या कर रहा है? एसिडिफाइड है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा एसिड तो होगा ही होगा, और इसको हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है Mn+2 प्लस सल्फेट आयन एंड वाटर। ये किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों? सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सल्फाइड से सल्फेट गया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे इसका ऑक्सीडाइज हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सल्फेट आयन SO4 2-, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।